नए युग की शुरुआत होती है तो उसके साथ कदम से कदम मिलाना है। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका टाइम्स नाम नवभारत। आप देख रहे हैं, मैं आपके साथ अनुराग सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यूं ही दुनिया का सबसे पॉपुलर लीडर नहीं कहा जाता, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पॉपुलैरिटी का आलम यह है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में पीएम नरेंद्र मोदी ने सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बने रहने का रिकॉर्ड बना दिया है। इसी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। भारतीय राजनीति में इतिहास रचने पर पीएम नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर क्या लिखा, वो आपको बताने जा रहे हैं। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर यह लिखा है कि विनम्रता, समर्पण और कर्तव्य निष्ठा के साथ निरंतर कार्य करने वाला व्यक्ति ही जनविश्वास अर्जित करता है। अब आपको ये बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बड़ा राजनीतिक रिकॉर्ड अपने नाम किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार 4,399 दिनों तक प्रधानमंत्री पद पर बने रहने का कीर्तिमान बना चुके हैं। अब वो इस मामले में देश के पहले प्रधानमंत्री बन गए। जवाहरलाल नेहरू से आगे भी निकल चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इतिहास रचने से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बताने जा रहे हैं। कैबिनेट के सभी सहयोगी आज पीएम नरेंद्र मोदी को बधाई देंगे। सबसे लंबे कार्यकाल तक प्रधानमंत्री बने रहने पर बधाई दी जाएगी। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर सामने आ रही है। मोदी कैबिनेट की ओर से, मोदी के सहयोगियों की ओर से प्रधानमंत्री के इस कीर्तिमान पर आज उन्हें बधाई दी जाएगी। और हमारे साथ 3 सहयोगी जुड़ गए हैं। हमारे साथ भावना किशोर जुड़ गई हैं, हमारे साथ विनोद जुड़ गए हैं लखनऊ से, राकेश हमारे साथ मुंबई से जुड़ गए हैं, क्योंकि तमाम जगहों पर बड़े बड़े कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस कीर्तिमान के लिए आयोजित किए जा रहे हैं। सबसे पहले भावना का रुख करते हैं, राजधानी दिल्ली में मौजूद हैं। भावना, वहां क्या तस्वीरें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं उसको लेकर किस तरह से जश्न मनाया जा रहा है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज इतिहास में अपना नाम जिस तरह से दर्ज कर लिया है, उसको लेकर आज बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता जो है बहुत उत्साहित हैं और जश्न मना रहे हैं। इस वक्त हम झंडेवालन मंदिर में मौजूद है। आपको तस्वीर दिखाते हैं कि किस तरह से इस वक्त जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन वो पहुंचे हुए, उनके साथ ही सांसद जो है वो पहुंची हुई है, और दिल्ली के जो बीजेपी अध्यक्ष है हर्ष मल्होत्रा, बासुरी स्वराज, ये लोग आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। भजन कीर्तन में शामिल हुए। सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए यहाँ पर पूजा अर्चना की गई है विशेष, कि लंबी आयु के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए यहाँ पर कामना की गई है। ये तस्वीर आती है किस तरह से यहाँ पर कीर्तन भजन जो है वो किया जा रहा है। और इसी तरह से न ही केवल इस मंदिर की ये तस्वीर है, बल्कि दिल्ली के तमाम मंदिरों में, या कह सकते हैं देश के तमाम जगहों पर बीजेपी का बड़ा कार्यक्रम जो है वो आयोजित किया गया है। और जहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए पूजा अर्चना, पूजा पाठ, यज्ञ किया जा रहा है, तो कुछ इस तरह की तस्वीर इस वक्त झंडेवालन मंदिर में देखने को मिल रहा है। और तमाम सारे कार्यकर्ता भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस वक्त मंदिर की तस्वीर देखिए कि तमाम लोग जो है वो किस तरह से इस वक्त भक्ति में भी लीन है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए विशेष पूजा अर्चना जो है वो की जा रही है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, उनका पूरा मंत्रिमंडल भी जो है वो पहुंचा हुआ है अलग अलग मंदिरों में। इसके अलावा तमाम सारे सांसद भी इस वक्त मंदिरों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए पूजा अर्चना करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो 12 साल एक लंबा समय और रिकॉर्ड जो है वो तोड़ दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, और ये 12 साल विकास की गाथा जो है वो दर्ज की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। इसको देखते हुए तमाम कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर आप ये देखिए किस तरह से यहाँ पर ये जो तस्वीर आप देखिए मंदिर के अंदर ये लगाई गई है। यहाँ पर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के दीर्घायु और स्वस्थ जीवन हेतु मंगल कामनाएं, और इसी तरह के पोस्टर्स, बैनर अलग अलग जगहों पर जो है वो देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल भावना, और वो तस्वीरें जिसमें आप ये दिखा रही हैं कि कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए भजन कीर्तन किया जा रहा है लंबी आयु के लिए और लंबे कार्यकाल के लिए, वो तस्वीरें बताती हैं कि कैसे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो हैं, नेता जो हैं, वो उत्साहित है। बहुत जल्दी से राकेश का रुख कर लेते हैं, मुंबई से हमारे साथ जुड़े हुए। राकेश, आप ऐसे देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पूरे देश में जबरदस्त समर्थन मिलता है, लेकिन आज जो कीर्तिमान स्थापित किया वो कोई छोटा कीर्तिमान नहीं है। मतलब इतने लंबे समय तक देश का प्रधानमंत्री बने रहना आधुनिक भारत में ये बड़ी चुनौती है, लेकिन वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनौती पार कर चुके हैं।
निश्चित तौर पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो ये चुनौती पार कर चुके हैं। मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर की। इससे पहले कि मैं आपको पूजा अर्चना दिखाऊं, मेरे कैमरा पर्सन विनायक जो है पहले हमारे दर्शकों को भगवान सिद्धिविनायक के जो है दर्शन करवा देंगे, क्योंकि एक शुभ मौका है। और आपको बुधवार के दिन जो गणेश जी की भी आपको मैं यहाँ पे दर्शन करवा दूँ। और आप देखेंगे ठीक इस मूर्ति के सामने बीजेपी के जो तमाम कार्यकर्ता हैं वो आज यहाँ पे एक विशेष पूजा अर्चना कर रहे हैं। यहाँ पर बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह है, यहाँ पर मंदिर ट्रस्ट के कई सारे लोग हैं, पवन त्रिपाठी जी यहाँ पर आचार्य मौजूद है। यहाँ पे देखिए आप ये विशेष पूजा हो रही है, तमाम जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो भी यहाँ पर आए हुए हैं। और लोग यही बात करें कि जो अब तक उपलब्धियां रही हैं वो इसी तरीके से बरकरार रखें, चाहे वो राष्ट्रीय सुरक्षा की बात हो, डिजिटल इंडिया हो, मेक इन इंडिया हो, स्टार्टअप इंडिया हो, आत्मनिर्भर भारत जैसे अभियान हो। अलग अलग अभियान जो है वो मोदी सरकार के पिछले 12 सालों की जो है वो उपलब्धियां रही हैं। और आज जो है मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर में ये जो आयोजित विशेष पूजा, ये इसी ऐतिहासिक पड़ाव का एक प्रतीक दिखाई दे रही है। भाजपा कार्यकर्ता यहाँ पर देश के विकास, सुशासन और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत की जो वैश्विक प्रतिष्ठा बढ़ी है उसका एक उत्सव यहाँ पर मना रहे हैं। भगवान गणपति बाप्पा अपने आराध्य देवता के चरणों में यहाँ पर ये प्रार्थना करते हुए नजर आ गए हैं कि किस तरीके से जो है यहाँ पर आगे भी जो है ये कार्यकाल ऐसे ही आगे बनता रहे और आगे देश का जो विकास है वो बढ़ता रहे और मोदी जी का जो नेतृत्व है वो यहाँ पर मिलता रहे। बिल्कुल राकेश, और ये तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं जहां पर आप देखें कि देश के अलग अलग मंदिरों में कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लंबे समय तक प्रधानमंत्री पद पर बने रहने को लेकर पूजा पाठ की जा रही है। स्पेशली बीजेपी कार्यकर्ता आज बेहद उत्साहित हैं। लखनऊ का भी रुख करेंगे, विनोद हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, लेकिन उससे पहले कुछ अहम जानकारी आपको दे देते हैं। नरेंद्र मोदी अब तक 3 बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं। पहली बार जब वो 2014 में प्रधानमंत्री बने थे, फिर 2019 में जब उन्होंने दूसरी बार लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री पद की शपथ ली, और फिर 2024 में पीएम नरेंद्र मोदी ने शपथ लेकर जीत की हैट्रिक लगा दी और इतिहास रच दिया था। अब जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने का रिकॉर्ड हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबसे लंबे कार्यकाल तक प्रधानमंत्री निर्वाचित रहने पर बीजेपी ने एक वीडियो भी जारी किया। इस वीडियो को दिखाते हैं आपको कि भारतीय जनता पार्टी पिछले 12 सालों को कैसे यानी दिखा रही है। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। उन्होंने हर भारतीय में बिलीव किया। हर स्मारक की ईंट ने हमारी आजादी को और मजबूत किया। हर नई खिड़की दरवाजे ने हमारी पहचान को और बुलंद किया। मोदी घर के मुखिया से लगते हैं जब वो बेटियों को पूजते हैं, तभी तो जा पाए महिला की रसोई की गहराई तक और ले आए उन्हें परमानेंट सॉल्यूशन तक। वो आंसू छिपाता नहीं है, खुद के दर्द दिखाता नहीं है। अब बताओ, अपनी मां के अंतिम संस्कार के मिनटों बाद से जो आदमी काम पर लग जाता है, उससे हमें प्यार कैसे ना हो। ऐसे हैं हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सेवाव्रती नरेंद्र मोदी। पिछले 12 सालों तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैसे सेवा और समर्पण के भाव से काम किया, उस वीडियो के जरिए भारतीय जनता पार्टी ने बताने की कोशिश की। लेकिन जो प्रधानमंत्री ने रिकॉर्ड आज स्थापित किया है, उस पर लगातार अलग अलग देश के मंदिरों से तस्वीरें सामने आ रही, जब बीजेपी कार्यकर्ता प्रधानमंत्री की लंबी आयु के लिए, लंबे कार्यकाल के लिए पूजा पाठ कर रहे हैं। लखनऊ का रुख कर लेते हैं, विनोद हमारे साथ जुड़े हुए। विनोद, वहां क्या तस्वीरें देखने को मिल रही हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश में बीजेपी भी इस पूरे जश्न को मना रही है। अलग अलग मंदिरों में आज पार्टी के तमाम नेता जो है वो पहुंचेंगे। हम इस वक्त हनुमान मंदिर में है, जो यहाँ पर उत्तर प्रदेश के जो प्रदेश अध्यक्ष है वो पहुंचने वाले हैं और यहाँ पे कुछ ही देर में वो आएंगे। जो कार्यकर्ता है, जो पार्टी के नेता है वो पहुंचने वाले। किस तरह की तैयारियां हैं, किस तरह जश्न मना रहे हैं आप? आज पूरे देश भर में उत्साह से जो है प्रधानमंत्री मोदी जी के जो नेतृत्व पूरे देश में एक नया इतिहास लिखा है। और मैं मानता हूं कि आज देश के 140 करोड़ जनता का जो आशीर्वाद, स्नेह और विश्वास माननीय प्रधानमंत्री जी को मिला है, ये उसी की ताकत है, उसी की ऊर्जा है जो हमारे नेता, हमारे नेतृत्वकर्ता ने केवल भारत ही नहीं पूरे दुनिया में भारत का स्थान अपने आप में एक अद्भुत तरीके से हम कह सकते हैं कि अगर हम भारत को विश्व गुरु देखना चाहते हैं तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने यशस्वी नेतृत्व से भारत को उस दिशा में कई बड़े कदम उठाए हैं। और आज के दिन माननीय प्रधानमंत्री जी का यशस्वी नेतृत्व
हम सबको इसी प्रकार मिलता रहे, वो दीर्घायु हो। जिस प्रकार से एक गरीब का बेटा ने एक गरीब की चिंता की, हर वो घर में प्रकाश, उज्ज्वला, आयुष्मान, हम कह सकते हैं आवास, जल, ऐसे कई चीजें जो एक गरीब के घर की चीजों को परिवर्तित करता है। मैं मानता हूं कि उनके यशस्वी नेतृत्व में आज 25 करोड़ परिवार ने अगर गरीबी रेखा से बाहर आया, तो मैं मानता हूं कि पिछले 12 सालों में जो उन्होंने कई कीर्तिमान बनाए, उसमें सबसे बड़ा विषय आज हमारा गरीब हमारा परिवार के मुख्य धारा के साथ जोड़कर काम कर रहा है, देश के विकास में काम कर रहा है। आज हमारा युवा पूरी तरह से उत्साह के वातावरण में, मैं मानता हूं कि 2013-14 का जो समय था, एक निराशा का वातावरण में जो हमारा युवा था, आज हमारा युवा अपने आप को उत्साह और उम्मीद और आकांक्षाओं के साथ मोदी के साथ चलने को तैयार है। मैं मानता हूं नरेंद्र मोदी जी का यशस्वी नेतृत्व, जहां एक और महिलाओं को, बहनों को भी सशक्तिकरण, सुरक्षा, सम्मान, स्वाभिमान, और मैं मानता हूं अब तो उसकी हिस्सेदारी की भी चिंता नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। मैं मानता हूं समाज के हर वर्ग, चाहे वो किसान हो, मजदूर हो, रेवड़ी पटरी वाला से लेकर किसान के खेत तक, माननीय प्रधानमंत्री जी ने चिंता किया है। तो मैं मानता हूं आज का जो ये दिन है, हम सब भारतवासियों के लिए गौरवान्वित करने का दिन है। और मैं पार्टी के अध्यक्ष के नाते भी मैं मानता हूं कि पार्टी का एक एक कार्यकर्ता अपने नेतृत्वकर्ता के आदर्श के रूप में देखता है, और कहीं न कहीं उनके जीवन से जो हम सब के लिए एक उदाहरण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंडित जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ दिया और वे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने का रिकॉर्ड अपने नाम कर चुके हैं। इस मौके पर बीजेपी के वरिष्ठ नेता और मुख्यमंत्रियों ने भगवान के दर पर पहुंचकर शीश झुकाए और पूजा अर्चना कर आशीर्वाद भी लिया। आपके सामने ये 4 बड़ी तस्वीरें। जगन्नाथ मंदिर में धर्मेंद्र प्रधान पहुंचे, उज्जैन में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने पूजा अर्चना की, गणेश मंदिर जयपुर, यहां पर भजनलाल शर्मा ने प्रधानमंत्री के कार्यकाल पूरे होने पर माथा टेका, और जेपी नड्डा बिरला मंदिर पहुंचे दिल्ली के, जिसकी तस्वीर हम आपको इस वक्त टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। तो देश के कोने कोने में बीजेपी कार्यकर्ता जश्न मना रहे हैं, मंदिर पहुंच रहे हैं। दिल्ली के झंडेवालान मंदिर में बीजेपी कार्यकर्ता भगवान के दरबार में धन्यवाद कैसे कर रहे हैं, आपको इसकी तस्वीर देखनी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के सर्वाधिक निर्वाचित प्रधानमंत्री होने का रिकॉर्ड जो है वो आज तोड़ दिया है। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू का ये रिकॉर्ड तोड़ दिया है। आपको हम तस्वीर दिखाते हैं, और इसी उपलक्ष्य में आज देश भर में कई कार्यक्रमों का आयोजन जो किया गया। इस वक्त हम दिल्ली के झंडेवालान मंदिर में हैं और आप देख सकते हैं तमाम कार्यकर्ता इस वक्त यहाँ पहुंचे हुए हैं। विशेष पूजा का आयोजन किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लंबी आयु के लिए, उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए अलग अलग जगहों पर विशेष पूजा अर्चना, हवन यज्ञ का आयोजन किया गया है। भजन कीर्तन जो है वो यहाँ पर हो रहा है। इसके साथ ही अगर बताएं तो न ही केवल झंडेवाला मंदिर बल्कि दिल्ली के तमाम मंदिरों में इस वक्त दिल्ली के तमाम सांसद हो या दिल्ली सरकार के तमाम मंत्री, मुख्यमंत्री भी जो है वो अलग अलग जगहों पर पहुंच रहे हैं। इस वक्त आप देखिए तमाम कार्यकर्ता जो है वो यहाँ पहुंचे हुए हैं। किस तरह से आप लोग सेलिब्रेट कर रही हैं? देखिए, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को 12 साल पूरे हो गए हैं और हम रिकॉर्ड तोड़ दिया है। रिकॉर्ड तोड़ा है और हम चाहते हैं कि वो आगे भी ऐसे ही निरंतर कार्य करते रहें, देश की सेवा करते रहें और देश को अलग ही ऊंचाइयों पर लेकर जाएं। किस तरह से आज विशेष पूजा अर्चना जो है वो मंदिरों में की जा रही है? मोदी जी के जो 12 साल जो इतने सुंदर कार्यकाल उनका जो बीता है, उसके हम मोदी जी के उनके स्वास्थ्य के लिए और आगे भी इसी तरह वो काम करते रहे। पूरी दिल्ली क्या पूरी इंडिया में हम लोग प्रार्थना सभाएं करते हैं। कहाँ से आए आप लोग, क्या कहना चाहेंगे? हम पहाड़ का ऐतिहासिक दिन है, बहुत बड़ा ऐतिहासिक दिन है हम सब के लिए, हम सब महिलाओं के लिए। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बहुत ही बड़ा ऐतिहासिक दिन है जो हमारे विश्व के नरेंद्र मोदी जी ने इतने अच्छे काम किए हैं। बहुत बड़ा ऐतिहासिक दिन है। राजधानी दिल्ली में पीएम नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 12 साल पूरे होने के जश्न में बैनर पोस्टर्स लगाए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आधिकारिक रूप से भारत के लंबे समय तक लगातार सेवा करने वाले लोकतांत्रिक तरीके से चुने गए प्रधानमंत्री बन गए हैं, जिसको लेकर दिल्ली में अलग अलग जगहों पर कैसे पोस्टर्स लगाकर बधाइयां दी गई हैं, ये तस्वीर आपके सामने है। और रविकांत राय हमारे सहयोगी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। रविकांत, राजधानी दिल्ली की बात कर लें चाहे देश के तमाम दूसरे हिस्सों की बात कर लें, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस माइलस्टोन के लिए बधाइयां दी हैं।
आज किस तरह की तस्वीरें राजधानी दिल्ली में देखने को मिल सकती हैं, क्योंकि खबर यह है कि कई सारे जो कैबिनेट के मंत्री हैं, कई सारे जो पीएम नरेंद्र मोदी के साथी हैं, आज उन्हें बधाई देने वाले हैं। देखिए अनुराग, इस वक्त मैं भारत मंडपम के बाहर मौजूद हूं और एक बैनर पोस्टर मैं भी आपको दिखाता हूं, क्योंकि भारत मंडपम में 3 बजे के आसपास जो है एनडीए मुख्यमंत्री परिषद की है वो बैठक होगी। देश के सर्वाधिक कार्यकाल के निरंतर निर्वाचित प्रधानमंत्री को यहाँ पर सभी बधाई दे रहे हैं और इस तरीके से भारत मंडपम के बाहर ये बड़ा सा पोस्टर जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लगा है। रोड की दूसरी तरफ की तस्वीर आपको दिखाता हूँ कि बीजेपी रूल्ड स्टेट के जितने मुख्यमंत्री हैं सभी के बैनर पोस्टर आपको दिखाई दे रहे होंगे। इसके साथ ही जो एनडीए के सहयोगी दल के राज्यों में मुख्यमंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, उनके भी बैनर पोस्टर लगातार लाइन से आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे। आज दोपहर 3 बजे यहाँ पर एनडीए की जो बैठक बुलाई गई है, जिसमें बीजेपी रूल्ड स्टेट के मुख्यमंत्रियों के साथ साथ एनडीए के जो डेप्यूटी सीएम हैं, चीफ मिनिस्टर हैं, वो इस बैठक में हिस्सा लेंगे। और ये भारत मंडपम की तस्वीर है। 11 साढ़े 11 बजे कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है। सूत्र ये बताते हैं कि एक स्वर में जितने भी कैबिनेट के सहयोगी हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस उपलब्धि के लिए मेज थपथपाकर बधाई देंगे और उसके बाद फूलों के साथ उनका स्वागत किया जाएगा। कैबिनेट की बैठक जैसे ही खत्म होगी, यहीं पर आप देखेंगे कि जितने भी मुख्यमंत्री हैं वो भारत मंडपम का रुख करेंगे और इस तरीके से पूरे बैनर पोस्टर सड़क के दोनों किनारे आपको दिखाई देंगे। और सुबह से हर मंदिर की तस्वीर आप भी दिखा रहे हैं। जो भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेता हैं सुबह सुबह मंदिर गए, पूजा अर्चना की और प्रधानमंत्री ने ये जो माइलस्टोन हासिल किया है, उनका ये मानना है कि ये माइलस्टोन तभी भी कोई नेता हासिल कर सकता है जब देश की जनता का आशीर्वाद उसके साथ हो, उन्होंने विकास के काम किए हों। और ये उपलब्धि अपने आप में नरेंद्र मोदी को भारतीय राजनीति में एक स्टॉलवर्ट बनाती है। एक बार फिर मैं आपको दिखा रहा हूं ये तस्वीरें भारत मंडपम के बाहर की, जहां दोपहर 3 बजे तमाम बड़े नेता, वीवीआईपी, मुख्यमंत्री, कैबिनेट के मंत्री आपको यहां पर दिखाई देंगे। और ये एनडीए के गठबंधन का सम्मेलन है। जो एनडीए के नेता हैं वो भी यहां पर प्रधानमंत्री के लिए आर्टिकल लिख रहे हैं, उनकी तारीफ कर रहे हैं और उनके साथ जो काम किया, उनका अनुभव कैसा रहा, वो साझा किया जा रहा है। तो आज का दिन भारतीय जनता पार्टी के लिए बेहद खास। मोदी सरकार के मंत्री और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कुछ क्या ऐलान करते हैं, क्योंकि संभावित ये भी है कि जब एनडीए के तमाम नेताओं को यहाँ पर भारत मंडपम पे संबोधित करेंगे तो हो सकता है कि प्रधानमंत्री आज अपनी बात यहाँ पर रखें और उसके बाद एक क्लियर मैसेज जो है देश की जनता को देना चाहेंगे कि आने वाले दिनों में इस सरकार का रोड मैप क्या है। अनुराग, ठीक है। और रविकांत, फिर आपका रुख करेंगे बहुत जल्दी से लखनऊ लिए चलते हैं अपने दर्शकों को। विनोद हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं और वहां से भी बीजेपी कार्यकर्ता कैसे जश्न मना रहे हैं उसकी तस्वीर सामने आ रही है। विनोद, वहां क्या तस्वीरें लखनऊ में? संभवतः विनोद तक आवाज नहीं पहुंच रही। विनोद का रुख करेंगे क्योंकि ढोल नगाड़ों के साथ आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस कीर्तिमान को सेलिब्रेट किया जा रहा है, तो उसकी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। लेकिन दर्शकों जरा याद कीजिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब निर्वाचित हुए तो कैसे उन्होंने शपथ ली। जरा याद कीजिए कि जब वो संसद पहुंचे, यानी कि लोकतंत्र के मंदिर में पहुंचे, तो कैसे साष्टांग दंडवत प्रणाम किया था और उसके बाद जो सफर शुरू हुआ। आज रिकॉर्ड तोड़ दिनों के साथ प्रधानमंत्री पद पर बने हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इससे पहले जवाहरलाल नेहरू 4,398 दिनों तक थे निर्वाचित प्रधानमंत्री और उस रिकॉर्ड को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तोड़ चुके हैं। 4,399 दिन हो चुके हैं एंड स्टिल काउंटिंग। मतलब कि ये जो दिन है वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं और आज के दिन को बेहद खास बनाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि जो सबसे बड़ी कोशिश है बीजेपी के तमाम नेताओं की ओर से, बीजेपी की ओर से, खुद प्रधानमंत्री की ओर से, कि इन 12 सालों में कैसे भारत के अंदर डेवलपमेंट आया, कैसे बदलाव आया, उसकी बात की जाए। और कई सारे ऐसे मुद्दे हैं, उन चीजों को भारतीय जनता पार्टी की ओर से अलग अलग मंचों पर प्रस्तुत करने की कोशिश की जा रही है, प्रेजेंट करने की कोशिश की जा रही है। और बड़ी बात यह कि जो कैबिनेट मंत्री हैं, मतलब पीएम नरेंद्र मोदी के जो कैबिनेट के साथी हैं, जो बीजेपी शासित या एनडीए शासित राज्य हैं, उनके मुख्यमंत्री भी अलग अलग तरीके से प्रधानमंत्री के बारे में कुछ न कुछ लिख रहे हैं, बता रहे हैं, उनका अनुभव कैसा रहा है, इसके बारे में तमाम चीजें जो हैं वो साझा की जा रही हैं। तो आज के दिन को बहुत खास बनाया जा रहा है। लेकिन ये 4 तस्वीरें भी आपको देखना चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अपने तमाम कार्यक्रमों में संस्कृति को नहीं छोड़ती है। तो आप देखिए कि बीजेपी के जो नेता थे या बीजेपी शासित राज्यों के जो मुख्यमंत्री थे, वो कैसे भगवान के दर पर पहुंचे, भगवान का आशीर्वाद लिया, एक मैसेज लेने की कोशिश की,
कि भगवान के आशीर्वाद से यहां तक आए और आगे जो है वो बेहतर तरीके से सरकार चलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने कार्यकाल को आगे बढ़ाएंगे। ये मैसेज देने की कोशिश बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं ने की। हमारे साथ विनोद जुड़े हुए हैं। विनोद, लखनऊ में क्या तस्वीरें? बिल्कुल, देखिए आपको तस्वीरें दिखाता हूं एक बार किस तरीके से यहाँ पर जो है जश्न का माहौल है, कैसे जो है कार्यकर्ता जश्न मना रहे हैं। कुछ ही देर में जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं पंकज चौधरी, वो यहाँ पहुंचेंगे। हनुमान सेतु का ये हनुमान मंदिर है, बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। यहाँ पर वो दर्शन करेंगे, पूजा पाठ करेंगे। दरअसल आज लखनऊ के तमाम मंदिरों में बीजेपी के अलग अलग नेता जो है वो पहुंच रहे हैं और जो है वो जश्न मना रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं। तो ये देखिए तस्वीरें किस तरीके से जो है हनुमान मंदिर के बाहर है, ढोल नगाड़ों के साथ जो है अध्यक्ष का इंतजार किया जा रहा है। बड़ी संख्या में जो कार्यकर्ता है वो भी यहाँ पर मंदिर के बाहर मौजूद है और इंतजार हो रहा है कि पंकज चौधरी यहाँ पहुंचे और जो व्यवस्था है वो यहाँ पर की जाए। तमाम जो कार्यकर्ता है, महिलाएं हैं, वो भी यहाँ पर आपको दिखाएं, ये लोग जो है पहुंच रही है। किस तरह की तैयारियां हैं मैडम, किस तरह की तैयारियां हैं? आज तो बाद जश्न का माहौल, आवाज ही नहीं। बड़ी तैयारियां, किस तरह की तैयारियां हैं आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 12 वर्ष पूर्ण किए हैं। इतिहास में उन्होंने एक नया आयाम स्थापित किया है, जो आज तक का रिकॉर्ड रहा, जिसमें नरेंद्र मोदी जी ने, हम सब कार्यकर्ता उनके दीर्घायु होने की कामना कर रहे हैं ताकि वो देश का नेतृत्व पुनः इसी तरीके से दे सके। बिल्कुल, तो कार्यकर्ता जोश में है। आप देखें तस्वीरें किस तरीके से आज यहाँ पर प्रधानमंत्री के 12 साल पूरे करने पर जो अलग अलग मंदिर है वहां पर जश्न मनाया जा रहा है। वहां पर तमाम पार्टी के नेता पहुंच रहे हैं और वो मंदिरों में जाकर पूजा पाठ करेंगे, पूजा अर्चना करेंगे ताकि जो पीएम की दीर्घायु हो वो लगातार देश के प्रधानमंत्री बने रहे। इस कामना के साथ ढोल नगाड़ों के साथ जो है स्वागत प्रधानमंत्री का यहाँ पर किया जा रहा है और प्रधानमंत्री के लिए ये तमाम जो तैयारियां हैं वो की गई है। कहा जा रहा है कि जश्न मनाकर जो है तमाम नेता इस 12 सालों के पूरे होने पर जो है वो सेलिब्रेट करेंगे। बिल्कुल विनोद, और अभी जब वहां पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पहुंचेंगे तो किस तरह की तस्वीरें और होती है उसका भी रुख करेंगे। हमारे साथ राकेश जुड़े हुए सिद्धिविनायक मंदिर से लाइव। राकेश, अभी वहां पर किस तरह से और जश्न की तस्वीरें सामने आ रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अपने बड़े मौकों पर धर्म, आध्यात्म, इनका रास्ता नहीं छोड़ती है और आज जब इतना बड़ा माइलस्टोन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्थापित कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी दिखाने की कोशिश करेगी कैसे भगवान के आशीर्वाद से हम यहाँ तक पहुंचे और आगे भी ये चीजें जारी रहेंगी। जी देखिए, आज मुंबई में जो है सिद्धिविनायक मंदिर में तो विशेष पूजा अर्चना की गई, लेकिन इसके अलावा माहिम दरगाह में भी जो है आज एक विशेष चादर जो है वो मुस्लिम समुदाय के लोग भी चढ़ाने वाले। मैं इस वक्त जो है यहाँ पर मौजूद हूँ सिद्धिविनायक के प्रीमाइसेस में, जहाँ पर जो बीजेपी नेता हैं वो यहाँ पर पहुंचे। अभी जी आपसे जानना चाहूंगा, क्या दुआ प्रार्थना कर रहे हैं आज आप? आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस देश की स्वतंत्रता के बाद में चुन के आए हुए सबसे लंबे समय तक रहने वाले प्रधानमंत्री, ऐसा विक्रम ये किया है। पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी जी ने भारत का मान सम्मान और गौरव पूरे विश्व भर में बढ़ाने का काम उन्होंने किया है। भारत की अर्थव्यवस्था को चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाया है। आने वाले 3 वर्षों में भारत की अर्थव्यवस्था तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने जा रही है। इसी प्रकार से मोदी जी भविष्य में भारत का नेतृत्व और प्रतिनिधित्व करे, इसके लिए उन्हें लंबी आयु, आरोग्य, संयम प्राप्त हो, ऐसी प्रार्थना हमने सिद्धिविनायक के चरणों में आज की है। 2029 और 2034 में भी वो प्रधानमंत्री बने, ये भी मनोकामना है? हम सबकी तो मनोकामना यही है कि प्रधानमंत्री जी मोदी जी इसी देश का प्रतिनिधित्व भी करे और नेतृत्व भी करे और आने वाले समय में भारत को विकसित राष्ट्र वो बनाए, भारत को विश्वगुरु वो बनाए। ऐसे हमारी ही नहीं लेकिन 140 करोड़ भारतवासियों की ये इच्छा है। आज सिर्फ मंदिर में पूजा नहीं बल्कि आज दरगाह में भी जो चादर चढ़ा गए हैं, हर धर्म के लोग जो उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। तो जो विपक्ष ये कहता रहा है कि वो सिर्फ एक पर्टिकुलर जात का ध्यान देते हैं, लेकिन आज तस्वीर अलग दिखाई देगी मुंबई। देखिए, जाति, धर्म और भाषा के आधार पर समाज को विभाजित करना यह कांग्रेस और उनके साथी दलों का पुराना एजेंडा रहा है, डिवाइड एंड रूल का एजेंडा रहा है। उनका प्राधान्य ये केवल सत्ता को प्राप्त करना है, उनका प्राधान्य भारत नहीं है। उनमें और हम में यही फर्क है कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सत्ता के स्थान को या अधिकार के पद को प्राप्त करने के लिए काम नहीं करता,
वो समाज में खड़े हुए आखिरी व्यक्ति की सेवा करने के लिए काम करता है। आपने सुना यहाँ पर अमित साटम जो है बता रहे हैं कि किस तरीके से आज जो है चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो, हर कोई जो है वो देश के प्रधानमंत्री के स्वास्थ्य के लिए, उनकी दीर्घायु के लिए, उनकी सफलता के लिए, सुखी समृद्धि के लिए जो प्रर्थना कर रहा है। यहाँ पर तमाम जो कार्यकर्ता हैं बीजेपी के आज वो भी इकट्ठा हुए और तस्वीरें जो है आज मुंबई में यही दिखाई दे रही, चाहे वो मंदिर हो चाहे वो यहाँ पर दरगाह हो, आज हर कोई जो उनके चाहने वाले हैं, उनके समर्थक हैं, वो उनके लिए मनोकामना करते हुए नजर आ रहे हैं और आज के दिन को एक खास अंदाज में इसकी उपलब्धि को मना गए, एक उत्सव के तौर पे मना गए। और तमाम केंद्रीय मंत्रियों का भी रिएक्शन सामने आ रहा है। संभवतः अश्विनी वैष्णव कुछ कह रहे थे, वो अपने दर्शकों को सुनाएंगे। बहुत जल्दी से भावना का रुख कर लेते हैं। भावना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस 12 साल के कार्यकाल में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण महिलाओं को लेकर लिए गए फैसले भी हैं। ट्रिपल तलाक हो, चाहे महिलाओं के लिए आरक्षण हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार में काफी ज्यादा महिलाओं के बारे में सोचा गया। तो आपके साथ जो महिलाएं हैं वो किस तरह से देखती 12 साल को, उस पर बात करेंगे। अश्विनी वैष्णव क्या करें, एक बार सुना देते हैं। लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी आज हुए हैं। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी इसी तरीके से देश की सेवा करते रहे और देश का जो भविष्य बनाने का संकल्प उन्होंने लिया है, विकसित भारत बनाने का संकल्प जो उन्होंने लिया है, उस संकल्प में हम सभी 140 करोड़ देशवासी उस संकल्प में जुड़े, ऐसी प्रार्थना प्रभु के पास की, जिसे प्रधानमंत्री जी के अच्छे स्वास्थ्य की और उनके अनवरत सेवा के भाव की कामना है। सर, एनडीए की एकजुटता भी आज देखने को मिल रही है, मीटिंग है सर आज। एनडीए सरकार ने जिस तरीके से देश को संभाला है, देश को एक विकास के पथ पे लिया है, पूरे देश में आज एनडीए की सरकार पर, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व पर एक बहुत बड़ा भरोसा है, एक बहुत बड़ा ट्रस्ट है। और अगर हम देखें तो एनडीए की सरकार ने ही देश को बहुत मजबूत तरीके से बदला है, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे गरीब कल्याण हो, चाहे सुशासन हो, चाहे महिला। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव को आप सुन रहे थे और उन्होंने बताया कि 12 साल में कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार ने काम किया है और ये माइलस्टोन स्थापित होने पर वो कैसे देख रहे हैं सरकार के इस कामकाज को, उस पर उन्होंने बातचीत की। हमारे साथ भावना किशोर हैं। भावना किशोर, मंदिर में पूजा पाठ की जा रही है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है महिलाएं क्या सोचती है, क्योंकि इन 12 सालों में मोदी सरकार ने बहुत कुछ करने की कोशिश की महिलाओं के लिए। क्या सोचती महिलाएं, अगर आप बात कर पाए तो? बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि इन 12 सालों में विकास की गति तो बढ़ी है, लेकिन इसके साथ महिलाओं के लिए भी जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोचा है, उसे ही लेकर आज महिलाएं इतनी खुश हैं। खासतौर पे जो कार्यकर्ता पहुंच रहे, उत्सव की तरह मनाया जा रहा है। अगर बात करें, एक बड़ा माइलस्टोन तो है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस 12 साल के कार्यकाल को कैसे आप देख रही हैं, खासतौर पर महिलाओं के लिए? देखिए, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जब से आए हैं, उन्होंने महिलाओं के बारे में जो छोटी सी बेसिक जो मुद्दे होते हैं उन पर आवाज। सबसे पहले तो उन्होंने शौचालय बनवाए, जो बहुत जरूरी था। आओ गाँव में देखिएगा कि कितनी महिलाएं जो होती थी वो सुबह उठकर जाती थी और उनके साथ बड़े हादसे होते थे, लेकिन उन्होंने आज तक किसी ने नहीं सोचा, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री ने एक बेसिक मुद्दा वहां से उठाया और जगह जगह शौचालय बनाया। ट्रिपल तलाक देखिए, वो एक ऐसा था कि महिलाओं को जब मर्जी छोड़ दिया जाता था, लेकिन ट्रिपल तलाक का उन्होंने मुद्दा उठाया और आज वो सब बंद हुआ। उज्ज्वला योजना देखिए, जिसमें प्रधानमंत्री ने सभी महिलाओं को जो चूल्हे पे जल खाना बना। पहले की राजनीति और अब की राजनीति में कितना बदलाव आप देख पा रही है? प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल में क्या चीज जो है वो महिलाओं को सबसे ज्यादा आकर्षित करती है? देखिए, बेटी को पैदा होने से लेके और उसकी पढ़ाई और नौकरी तक का जिम्मा प्रधानमंत्री जी ने ले रखा है। हम बहनों का उनके कार्यकाल में चौतरफा विकास हुआ है। उन्होंने हमें नारी शक्ति से लेके 33% आरक्षण से लेके, जिस पर वो गिरा दिया गया था विपक्ष के थ्रू, लेकिन वो अभी भी उसके लिए पूरी तरीके से वचनबद्ध हैं कि मैं इसी कार्यकाल में उसको कैसे भी करूंगा, लेकिन उसे मैं पूरा करूंगा और अपनी बहनों को पार्लियामेंट में हिस्सेदारी पूरी दूंगा। तो आप देख सकते हैं अनुराग की खुशी जो है वो साफ देखने को मिल रही है। तो जश्न के तौर पर, उत्सव के तौर पर मनाया जा रहा है और तमाम महिलाएं इसीलिए यहाँ पर आज भजन कीर्तन पूजन पाठ करने के लिए यहाँ पर पहुंची हुई है। न ही केवल इस मंदिर में, तमाम दिल्ली के मंदिरों में, देश भर के मंदिरों में इस तरह की तस्वीर जो है वो देखने को मिल रहा है। तो खास आयोजन जो है वो आज किया गया है। जी अनुराग। बिल्कुल भावना, और बीजेपी के कार्यकर्ता कैसे जश्न मना रहे हैं उसकी तस्वीरें लगातार हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। जल्दी से विनोद का भी रुख कर लेते हैं। विनोद, लखनऊ से और क्या तस्वीरें हैं? देखिए, कुछ ही देर में पंकज चौधरी जो है प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के, वो यहाँ पहुंचने वाले हैं। एक बार तस्वीरें आपको दिखाते हैं किस तरह से कार्यकर्ताओं में यहाँ पे जोश है। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता यहाँ
पहुंचे हुए ढोल नगाड़ों से यहाँ पे ढोल नगाड़ों से उनके स्वागत की तैयारी की जा रही है। कुछ ही देर बाद जो है पंकज चौधरी जब यहाँ पहुंचेंगे तब जश्न मनाया जाएगा। लेकिन आपको तस्वीरें दिखाते हैं, कितनी अच्छी तस्वीरें यहाँ पे हैं जो पंकज चौधरी के इंतजार में हो रहा है और लगातार जो डमरू बजा के इस तरीके से स्वागत हो रहा है। ये किस तरह की तैयारी है? आज हमारे केंद्रीय सरकार के 12 वर्ष पूरे होने की ये हर्षोल्लास में हम लोग हनुमान सेठ पदाधिकारी कार्यकर्ताओं के साथ उपस्थित हैं और ये हमारे पार्टी के विस्तार का, हमारे पार्टी के संगठन का संगठित होने का और पीडीए की हार का एक बड़ा अनुपम उदाहरण है कि आज हम सब लोग यहाँ पे खुशियां मना रहे हैं और बजरंगबली के शरण में बैठे हुए हैं। तो जय भाजपा, तय भाजपा, भगवा में भाजपा और भगवा में देश हमेशा बना रहेगा। देखिए कितना जोश है इनके अंदर, लगातार यहाँ पे स्वागत किया जा रहा है। और पंकज चौधरी जो है, जो प्रदेश अध्यक्ष है, वो भी यहाँ पहुँच चुके हैं। तो तस्वीर आपको दिखाते हैं कि कुछ ही देर में जो है यहाँ पर इस हनुमान सेतु मंदिर में पंकज चौधरी पूजा अर्चना करेंगे और स्वागत इस बात की प्राइम मिनिस्टर के दीर्घायु होने की कामना की जाएगी, उनसे जो है आशीर्वाद मांगा जाएगा ताकि प्रधानमंत्री दीर्घायु हो। तो तैयारियां इसकी यहाँ पे की गई है, ढोल नगाड़ों से स्वागत हो रहा है और जश्न का माहौल एक तरह से आप कह सकते हैं कि यहाँ पर है। तमाम जो कार्यकर्ता हैं उसके अंदर इस बात को लेकर जोश है कि प्रधानमंत्री ने 12 साल जो है वो पूर्ण कर लिए। ये सेवा और समर्पण का जो साल रहा है उसको लेकर तमाम जो कार्यकर्ता हैं उनके अंदर जोश है और ये इसीलिए है कि प्राइम मिनिस्टर के मोदी सरकार के 12 साल पूरे होने पर हर मंदिर में लखनऊ के तैयारियां की गई हैं। अलग अलग नेता जो है अलग अलग मंदिरों में पहुंच रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष जो है वो यहाँ पर हनुमान सेतु मंदिर में पहुंचे हुए हैं। लखनऊ की तस्वीर आप देखें, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की तस्वीर, जहां पर आप देखें कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वहां पर पहुंचे हुए हैं और कैसे स्वागत किया जा रहा है, कार्यकर्ता कैसे खुश हैं, आपको इन तस्वीरों में नजर आएगा। आज़ादी के बाद गैर सरकारी प्रधानमंत्री के नाते से अभी तक का सर्वाधिक लंबा समय सुशासन के रूप में बिता करके दुनिया में भारत के लोकतंत्र का मान बढ़ाने का काम माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने किया है। जहां एक तरफ वो 81 करोड़ से ज़्यादा लोगों के लिए निःशुल्क राशन की योजना चला रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ गरीबों के कल्याण के साथ साथ देश को स्वाभिमान के साथ आगे बढ़ने के लिए दुनिया के सामने भारत का आदर्श रूप ला रहे हैं। एक गरीब परिवार से निकल कर के लोकतंत्र को गौरवान्वित करने का रिकॉर्ड भी माननीय प्रधानमंत्री जी का है। परिस्थितियां कठिन भले ही हो, इच्छा शक्ति से, मन की दृढ़ संकल्प शक्ति से सारे काम किए जा सकते हैं। ये प्रधानमंत्री ने करके दिखाया है। हम सबका सौभाग्य है वो हमारा सबका मार्गदर्शन कर रहे हैं, देश का मान बढ़ा रहे। परमात्मा से कामना बाबा महाकाल से 2029 में फिर वो एक बार प्रधानमंत्री बने और दक्षिण के बाकी बचे राज्यों में भी भारतीय जनता पार्टी का सुशासन स्थापित हो। आज मीटिंग है सर एनडीए की 12 साल पूरे सरकार की पूरे होने पर, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, ये लोकतंत्र के अंदर एनडीए की मीटिंग का होना, ये राज्यों के बीच हमारी समान विचारधारा वाली राज्यों के साथ मिलकर के हम प्रधानमंत्री की इस मीटिंग में भी शामिल होंगे और भविष्य की दृष्टि से सुशासन के पैमाने पर जन कल्याणकारी योजनाओं को और कैसे सूत्रबद्ध रूप से लागू करें उस दिशा में आगे बढ़े। क्रॉस वोटिंग के डर से मध्य प्रदेश के जितने भी एमएलए हैं, कांग्रेस के एमएलए, वो बैंगलोर जा चुके हैं, क्या कहेंगे इसके ऊपर? कांग्रेस के एमएलए गए ही नहीं थे, वो केवल नाटक कर रहे थे। कांग्रेस की पोल खुल गई, कांग्रेस के नेता आपस में लड़ रहे थे राज्यसभा की सीट पाने के लिए और इस षड्यंत्र का शिकार वो मीनाक्षी नटराजन को कर गए और मीनाक्षी नटराजन ने भी अपने आपराधिक रिकॉर्ड को छुपा करके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो सबसे ज्यादा कार्यकाल के प्रधानमंत्री बन चुके हैं। आप लोग झंडेवालान मंदिर भी पहुंचे, क्या कहेंगे? हम सबके लिए
बहुत सौभाग्य की बात है कि आज आदरणीय नरेंद्र मोदी जी देश के सबसे लंबे निर्वाचित कार्यकाल के प्रधानमंत्री के रूप में आज उन्होंने जवाहरलाल नेहरू जी का जो कार्यकाल था उसको सरपास किया है। आज पूरे देश भर में देश के 140 करोड़ लोग सब अपने आराध्य देवी देवताओं को प्रधानमंत्री जी की दीर्घायु की, स्वस्थ जीवन की, कर्मशील जीवन की कामना कर रहे हैं, ताकि वो 140 करोड़ की जनता के लिए जो उन्होंने अनवरत गुजरात के सीएम के रूप में भी और 12 वर्ष प्रधानमंत्री के रूप में भी जो सेवा की है, चाहे वो गरीब हो, युवा हो, महिला हो, किसान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रिकॉर्ड तोड़ समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री बने रहने पर कैसे बीजेपी के नेता रिएक्शंस दे रहे हैं वो आपने सुना। राकेश हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं सिद्धिविनायक मंदिर से। राकेश को प्लीज अगर स्क्रीन पर रखें आप तो। राकेश, एक बहुत सीधी सी बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अगर 12 साल के कार्यकाल को देखा जाएगा तो ये भी देखा जाएगा कि प्रधानमंत्री के चेहरे पर कैसे बीजेपी अलग अलग राज्यों में चुनाव जीतती आई, संगठन कैसे मजबूत होता चला गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर। और महाराष्ट्र के लिहाज से बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री के चेहरे पर ही प्रचंड जीत हासिल की थी, मतलब 149 सीटों पर चुनाव लड़ा, 132 सीटों पर जीत हासिल की। तो ये प्रधानमंत्री के चेहरे का ही करिश्मा था और ये उनके 12 साल के कार्यकाल में भी जुड़ेगा। निश्चित तौर पे ये उनके चेहरे का ही करिश्मा था, उनके नाम का ही करिश्मा था। और ना सिर्फ एक चुनाव, सिर्फ महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव नहीं बल्कि उसके बाद में विधानसभा चुनाव, इसके अलावा फिर बाद में चाहे वो मुंबई के बीएमसी चुनाव हो, अलग अलग विधान परिषद के चुनाव हो या पंचायत के चुनाव हो, छोटे कितने भी चुनाव हो, सभी चुनाव में लैंडस्लाइड विक्ट्री जो है वो बीजेपी ने हासिल की। और सबसे बड़ी बात, जो पिछले 20-24 सालों में मुंबई के बीएमसी की सत्ता में जो शिवसेना का कब्जा था, वहां उसे हटा करके बीजेपी ने कब्जा किया। जब जो बीजेपी पिछले 20 साल पहले तक जो है यहाँ पर शिवसेना का छोटा भाई बोल के जिसे माना जाता था, वो अचानक से अब सर्वे सर्वा बन चुकी है। तमाम जो विरोधी दल है वो अब उससे छोटे नजर आने लगे हैं, उनका कद बहुत ज्यादा छोटा हो गया और बीजेपी ने अपना कद बढ़ा लिया। ये जो अपने आप में ये पूरा चमत्कार है, ये सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो लोकप्रियता, उनकी ब्रांड वैल्यू, उनके नाम, उनके चेहरे पे चुनाव लड़ा गया। और अलग अलग जो कैंपेन है, चाहे वो आपकी बार मोदी सरकार, घर घर में मोदी, नमो, इस तरीके के जो कैंपेन शुरू किए गए, उसका नतीजा देखने मिला। लोगों ने, जनता ने जन विश्वास जो है अपने मतों के द्वारा, अपने वोट के द्वारा वो दिखाया। और यही वजह है कि आज महाराष्ट्र में ट्रिपल इंजन की सरकार है, चाहे लोकसभा की हम बात करें, चाहे विधानसभा की बात करें या बीएमसी की बात करें। और सिर्फ मुंबई ही नहीं बल्कि महाराष्ट्र के कोने कोने में जो है ज्यादातर जगहों पर आज एक लैंडस्लाइड विक्ट्री जो दिखाई दी, वो देश के तमाम राज्यों में स्थापित किए गए। मतलब भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री रहते हुए पहली बार देश में 2018 में 21 राज्यों में जीती थी और मौजूदा समय में 22 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और ठीक ऐसी स्थिति, मतलब रिकॉर्ड तोड़ विक्ट्री वाली जो स्थिति है वो उत्तर प्रदेश के लिए, जिस पर आगे विनोद से बात करेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए।